नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से आप ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 6। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे सर? कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। ये सर टॉपिक सुना सुना लग रहा है? बिल्कुल, ये सारे टॉपिक्स आपने 12th क्लास में सुना और 12th क्लास का ही ये टॉपिक है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में ये जो टॉपिक है 12th क्लास का। वैसे लिमिट जो आपने पढ़ा इससे पहले उसमें 11th क्लास का था। कुछ कुछ टॉपिक इसमें नया ऐड हो जाता है जिसकी वजह से इसको आपके सेमेस्टर में डाल दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस होने का जो नेचर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का सीधा सीधा मतलब होता है सर कंटिन्यूअस से है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट ब्रेक। कंटिन्यूअस वर्ड जैसे ही आ गया इसका मतलब ये समझना है, कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब हो गया भैया विदाउट ब्रेक। विदाउट ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि जिस किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय में आपने पेन को नहीं उठाया, पेन को नहीं उठाया, पेन आपने ग्राफ कर ड्रॉ करते समय में नहीं उठाया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पर से पेन उठा दिया कुछ ऐसे, फिर यहाँ से शुरू हो गया, फिर उसके बाद जो है सो यहाँ से चले गए इस डायरेक्शन में, जैसे आपने पेन ब्रेक कर दिया तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यू, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ नहीं। लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बना के चेक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो उस केस में हम अल्टरनेटिव उपाय सोचते हैं। वो अल्टरनेटिव उपाय आपका यहाँ पर है कि सर एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर, कोई फंक्शन का नाम एफ एक्स है, ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस फंक्शन का लिमिट वैल्यू एक्स टेंस टू ए पर, फंक्शन का लिमिट वैल्यू एक्स टेंस टू ए पर बराबर हो किसके? एफ ए के बराबर हो। किसके बराबर हो सर? एफ ए के बराबर हो। मतलब लिमिट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट एक्स टेंस टू ए एंड फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पर अगर सेम आता है तो ऐसे वाले केस में बोलेंगे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। और आपने ये सुना भी होगा, आपने ये सुना भी होगा कि सर ये दो पार्ट में होता है। मैंने खुद बताया है आपको कि अगर कोई नंबर लाइन आपने दिखाया, ये नंबर लाइन है सर, इस नंबर लाइन पे आपने ए यहां पर दिखा दिया और आप जानते हैं कि ए से कम वाला इधर होता है जिसको हम x टेंस टू ए माइनस कहते हैं, और ए से ज्यादा वाला इधर होता है जिसको x टेंस टू ए प्लस के नाम से जानते हैं। और दोनों को मर्ज करके लिखोगे, दोनों को मर्ज करके तो वो बन जाता है x टेंस टू ए। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि x टेंस टू ए जैसे ही आया इसका मतलब उसके अंदर में दो चीजें छुपी हुई है, एक है x टेंस टू ए माइनस, एक है x टेंस टू ए प्लस, जो कि हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में भी चर्चा किया था। इसको बोलते थे हम लोग वन साइड लिमिट लेफ्ट वाला, वन साइड लिमिट राइट वाला। इसका मतलब आप इसको दो पार्ट में खोल सकते हैं। एक पार्ट होगा लिमिट, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और दूसरा पार्ट होगा सर लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और साथ में क्या चीज सर? साथ में बराबर में एफ ए लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन एफ एक्स जो है ए से कम पर, ए से ज्यादा पर और ए पर सेम वैल्यू रखता है तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यू। लेकिन यहां पर आप एक चीज को समझो, ए हमेशा बीच में रहता है, लेफ्ट में रहता है ए माइनस वाला, राइट में रहता है ए प्लस वाला। तो हम भी इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। ए यहाँ बीच में लिख देते हैं, ए का मतलब एफ ए को बीच में लिख देते हैं। लेफ्ट वाला जो है वो है अपने पास में लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और राइट वाला जो है अपने पास में वो लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स।
मतलब आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि फंक्शन का लिमिट निकालना x टेंस टू a माइनस पर, x टेंस टू a प्लस पर और a पर, तीनों सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे सर? तो लिमिट अपने पास में लिखा हुआ x टेंस टू a माइनस, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h। हमने आपको सिखाया है कि ये जो बंधु लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग x बराबर a माइनस h, और इस केस में h टेंस टू 0 होना चाहिए, और इसको भी बोलते हैं हम लोग x बराबर a प्लस में h, और इस केस में भी h टेंस टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब आप यहां से x के जगह पर a माइनस h कर दिए, x के जगह पर a माइनस h कर दिए, तो h टेंस टू कितना लिखना पड़ेगा? 0। यानी कि अगर आप x टेंस टू a माइनस को लिखना चाहो तो लिख सकते हो x के जगह पर a माइनस h, तो लिमिट में h टेंस टू 0 लिख दिया, और ये एफ ए है। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 और साथ में कितना सर? एफ ए प्लस एच, एक्स के जगह a प्लस एच कर देना है। किसके लिए? x टेंस टू a प्लस, और ये तीनों वैल्यू बराबर होता है तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस, जिसमें इससे a से कम वाला केस को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट, a से कम वाला केस को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं सर? लेफ्ट हैंड लिमिट। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं LH, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो अपने पास लिखा होता है a से ज्यादा वाला, वो a के राइट में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यानी कि आप यहां से कह सकते हो RHL। तो कोई भी फंक्शन का LHL, FA और RHL तीनों बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स यहां पर से अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे सर? दैट इज किसी फंक्शन का LHL बराबर हो जाए किसके? FA के, बराबर हो जाए RHL के, तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। एकदम फाइनल कहानी ये निकल के आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ अदरवाइज, अगर LHL RHL FA बराबर नहीं हुआ, अदरवाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस, जिसको हम लोग नॉट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, एट x बराबर a। मतलब अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस बोलेंगे। डिसकंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम होता है सर नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई। अब एक बात यहां पर ये कह सकते हो, इसका मतलब कि जब LHL का मान निकाल लिए और वो FA के बराबर नहीं हुआ तो आपको RHL चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, तीनों बराबर तो कंटिन्यूअस। वैसे जनरली हम लोग निकालते क्या है सर? जनरली पहले निकालेंगे FA, फिर निकालेंगे हम लोग LHL। ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो आपको तीसरा निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब FA का मान निकालिए तब जाके LHL निकालिए, दोनों बराबर हो गया, फिर उसके बाद RHL निकाल लीजिए, लेकिन RHL बराबर नहीं है तब भी जाके फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस, तीनों में से कोई दो बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। अब एक बात यहां पर समझिए सर, तो डिफिनीशन आपके पास एक ये भी था, इसी को ना तोड़ के उतना खिंचाई कर दिए आप जी। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला है। तो ये ऊपर में जो आपने LHL FA वाला किया RHL, तो भैया कब कब कौन कौन सा लगाना है? आप तो दोनों लिखा दिए। तो ध्यान दो इस चीज पर, जब कभी क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया हो, कंडीशन नहीं देने का मतलब लेस देन ग्रेटर देन सबका इस्तेमाल अगर नहीं करता है तो उस केस में इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब विदाउट कंडीशनल प्रॉब्लम में, विदाउट कंडीशनल प्रॉब्लम, विदाउट कंडीशनल प्रॉब्लम्स में, जिसमें कंडीशन नहीं दिया होगा उस सभी क्वेश्चन में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको। और जिसमें कंडीशन लिखा हो, लेस देन ग्रेटर देन ये सब लिखा होगा,
उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब कंडीशनल प्रॉब्लम में, कंडीशनल प्रॉब्लम्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब बात यहां पर रही कि भैया ये जो फंक्शन है उसमें कंटिन्यूटी चेक करते समय हमारे लिए सुविधा कौन सा होगा, आसान कौन सा होगा निकालना। तो मैं हमेशा कहूंगा कि पहले एफ ए निकाल लीजिए ना, सबसे आसान होगा। उसके बाद एल एच एल आर एच एल में से जो चॉइस हो, क्योंकि दोनों में बराबर मेहनत, तो एल एच एल जनरली लोग निकालता है। अगर वो निकल जाए तो फिर आर एच एल निकालना है, लेकिन कंडीशनल बराबर में ये लगाना है। अगर कंडीशनल नहीं हो, नॉर्मल प्रॉब्लम हो, तो फिर इससे काम चला लेना है, ठीक है। हाँ, आइए सर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें बहुत कुछ बिल्कुल बिल्कुल नया चीज में नहीं मिलेगा, बहुत कुछ। क्या कंटिन्यूटी के अंदर में अभी तक इस लेक्चर में बिल्कुल आपको नया चीज देखने को मिला, सारे चीज 12th वाले होंगे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है सर? जब हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा दिया हो, कोई फंक्शन अपने पास में दिया हुआ, एक फंक्शन एक दूसरा फंक्शन, मान लो यहां पर से लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस बी टू functions continuous at two functions continuous at x बराबर a, देन हमने क्या कहा, एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स, दोनों का दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है पॉइंट ए पर। तब इसके अंतर में इस दोनों फंक्शन का प्लस एफ प्लस जी या एफ एक्स प्लस जी एक्स बोल सकता हूं यहां पर, और उसके बाद दोनों फंक्शन का डिफरेंस एफ इंटू जी, एफ माइनस जी, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट एफ इंटू जी, दोनों फंक्शन का डिवीजन एफ बट्टा जी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेमडा इंटू या के इंटू एफ, या फिर कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी आर एट एक्स बराबर ए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, दूसरा भी फंक्शन एक दिया हुआ जो भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो उस केस में दोनों फंक्शन का मैंने यहां पर कह दिया कि लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास में कोई दो फंक्शन है, जो फंक्शन दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पर, इसका मतलब दोनों फंक्शन का जो समेशन होगा, दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस होगा, दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, फंक्शन का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा, और फंक्शन के साथ लेमडा यानी कि कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन जो होगा, ये ऑलवेज कंटिन्यू होता है। ये सारी बातें आपने पहले भी सीखा है। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूटी फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ घटाव सब पे कंटिन्यूटी कैसे, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर एक बात ये भी समझ के चलना है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कंटिन्यूअस है, बट दूसरा फंक्शन जी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब दो फंक्शन है, एक का नाम एफ एक्स, दूसरा का नाम जी एक्स है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस, चाहे एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब ये वो एफ एक्स कंटिन्यूअस, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस, या एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस, जी एक्स कंटिन्यूअस, दो में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उस केस में दोनों ही फंक्शन का एडिशन जो है वो डिफरेंस भी कह सकते हो। एडिशन एंड डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा, हमेशा कंटिन्यूअस। सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल, अगर हमारे पास में दो फंक्शन है, एडिशन लेके चलो, देखो ध्यान दो, हमारे पास में दो फंक्शन, एक एफ एक्स दूसरा जी एक्स, एफ एक्स कंटिन्यूअस है बट जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो उस केस में दोनों फंक्शन का एडिशन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों फंक्शन का जो एडिशन होगा वो डिसकंटिन्यूअस, जबकि जबकि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स, वो क्या होगा सर, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस।
मतलब मैंने क्या कहा यहाँ पर कि दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, इन दैट केस में दोनों फंक्शन का एडिशन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और उसके बाद दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो बात? हाँ। अब यहां पर हम बात करते कुछ ऐसे फंक्शंस का लिस्ट तैयार करते हैं जो किसी का पार्टिकुलर पॉइंट सब पर कंटिन्यूअस हो जाता है, कुछ छोटे छोटे टर्म कंडीशन। ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है यहाँ पर नाम रख लेता हूँ एफ एक्स, वैसे जनरली इसका नाम पी एक्स होता है बट यहाँ पर मैं एफ एक्स। पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन रियल नंबर। मतलब अगर हमारे पास में ऐसा कोई फंक्शन है जो एफ एक्स बराबर लिख दिया आपने यहाँ पर 2x प्लस में 5 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। एफ एक्स बराबर लिख दिया आपने यहाँ पर से एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में 3x और माइनस में 5 लिखा हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यू। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि सर कंटिन्यूअस क्यों होता है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर चर्चा करते चलूँ, यहाँ पर लिख दूं ये कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक चीज यहाँ पर चर्चा करते चलूं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर जो है ना ये वाला जो अपने पास था ये रिजल्ट कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स का मान एफ ए आता है तो कंटिन्यूअस। एफ ए जो आता है ना, एफ ए जो होता है एक डिफिनिट वैल्यू होता है। क्या होता है सर, एक डिफिनिट वैल्यू होता है। डिफिनिट वैल्यू का मतलब हुआ डिफिनिट नंबर होता है। डिफिनिट नंबर का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स नंबर अगर देता है तो समझ लो कि कंटिन्यूअस, ये फिक्स नंबर ही आएगा ना, फिर तो आ नहीं सकता है। तो जब कभी भी फंक्शन का वैल्यू किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर चेक कर रहे हो, वो एक फिक्स वैल्यू देता है, एक कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू देता है, तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो यहाँ पर 2 3 4 5 -1 1/2 कुछ, ये कभी इन्फिनिटी नहीं बने का मतलब हमेशा एक फिक्स वैल्यू देगा, 2 पर देगा फिक्स वैल्यू, 4 पर, -1 पर, हाफ पर, सब पर फिक्स वैल्यू देगा। इसका मतलब सभी पे कंटिन्यू। ठीक, आप ये भी कंसेप्ट दिमाग में लेके चलेंगे, जब किसी फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा होगा कंटिन्यूअस, एक फाइनाइट नंबर देता होगा तो कंटिन्यू। रेशनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में पी एक्स बट्टा में क्यू एक्स। रेशनल फंक्शन जो है अपने पास में, रेशनल फंक्शन का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होने वाला फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होता है तभी पर फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज 0 वेयर डिनोमिनेटर इज 0। मतलब उस सभी पॉइंट्स को छोड़ के जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता होगा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। कौन सा, रेशनल फंक्शन। देखो जैसे कि हमारे पास में आ गया सर, हमारे पास में आ गया एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1 और नीचे अपने पास में है x माइनस में 3। अब x के जगह पर 3 रखोगे ना तो बट्टा में 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट कितना पर, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 पर 0 हो जाएगा न्यूमरेटर। हाँ, इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3। जो माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ सर छोड़ना, रियल नंबर में से 3 को छोड़ करके। ठीक है, हाँ। साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है इसके बारे में आप बहुत दिन से परिचित होंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स एंगल क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू कभी भी आएगा तो -1 से +1 तक ही हो सकता है। इसका मतलब ये बात समझो कि -1 से +1 तक जो नंबर आता है वो तो एक डेफिनेट नंबर है, तो इन्फिनिटी नहीं ना है, नहीं सर, एक फिक्स नंबर है। अगर ये फिक्स नंबर है इसका मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस। जब कभी भी हम बात करेंगे इसमें इसका साइन एक्स कॉस एक्स का तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। वहीं पर बात करते हैं सर टेन और सेक का, तो आप ये जानते हैं सर
कि टेन एक्स को लिखा जा सकता है रेशनल फंक्शन के फॉर्म में, मतलब साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिखा जा सकता है। अब वहीं पर अगर हम बात करेंगे सेक एक्स का, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा सर, 1 बटा कॉस एक्स। तो आप इस बात को ऐसे समझ के चलिए, कैसे कि भैया अगर डिनोमिनेटर जीरो तो डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब हम पहले डिनोमिनेटर को ही चेक करेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कह सकते हो यहाँ पर से कॉस एक्स बराबर जीरो, कॉस का वैल्यू जीरो होता है, इसका मतलब एंगल होता है अपने पास में 2n+1 इंटू पाई बटा टू और इंटू पाई बटा। इसका मतलब कि जब आपने डिनोमिनेटर जीरो किया तो एक्स ये आया है, मतलब एक्स का वैल्यू 2n+1 इंटू पाई बाई टू होगा, तो डिनोमिनेटर जीरो मतलब इन्फिनिटी। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो अपने पास टेन एक्स है एंड सेक एक्स, टेन एक्स एंड सेक एक्स आर डिसकंटिन्यूअस, ओ डिसकंटिन्यूअस नहीं लिखो, कंटिन्यूअस लिखो, आर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर ऑल। अब समझना है आपको कि इस पर इसका डिनोमिनेटर जीरो है, तो इस पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किस पर, इसको छोड़ के सब पे, जिस पर डिसकंटिन्यूअस है उसको छोड़ के सब पे कंटिन्यूअस। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर पे एक्सेप्ट कितना परसेंट, 2n+1 इंटू पाई बाई टू पर। ठीक, हाँ जी। आते हैं सर अगले मुद्दे पर, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r-n पाई। ये कैसे काम करेगा सर, एग्जैक्टली ऊपर वाला की तरह। अगर हम यहां पर से कॉट एक्स को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सर कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, एंड अगर हम लिखना चाहें कॉसेक एक्स को, तो कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा में साइन एक्स। अब इस बात को जब आप समझ रहे हैं तो यहां पर बात कीजिए किस चीज का, डिनोमिनेटर जीरो होने का। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये समझ लो कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो होगा, साइन एक्स बराबर जीरो होगा, इसका मतलब एक्स बराबर हो गया अपने पास में एन पाई। एक्स बराबर क्या हो गया सर, एन पाई, एक्स बराबर में एन पाई। तो इस बात को समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पर डिनोमिनेटर जीरो, इसीलिए इस पर डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स जो है आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस ऑन रियल नंबर, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एन पाई को छोड़, एक्सेप्ट एन पाई, ऐसा। log fx is continuous only when fx is greater than 0 and fx is continuous। मतलब अगर हमारे पास में कोई फंक्शन ऐसा लिखा हो, log के सामने कोई फंक्शन रखा हुआ है, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी रखा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस तभी होगा, ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब जब इसके सामने बैठा हुआ ये भाई साहब, ये कैसा हो, पॉजिटिव हो एंड कंटिन्यूअस। लॉग के सामने वाला पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि लॉग के सामने अगर नेगेटिव या जीरो होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। तो पॉजिटिव एंड कंटिन्यूअस हो तो मामला खत्म है कि भैया कंटिन्यूअस होगा। जैसे अगर आपको कह दिया यहां पर से, देखो मेरे भाई एफ एक्स इज इक्वल टू में लॉग साइन एक्स, लिख दिया लॉग साइन एक्स। अब बताओ साइन एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, और साइन एक्स तो कंटिन्यूअस है, ये तो हम जान रहे हैं कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स, वो साइन एक्स क्या होता है सर, कंटिन्यूअस होता है, ये हम जान रहे हैं। और उसके बाद साइन एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब एक्स जो होगा वो जीरो से पाई के बीच में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, ना जीरो ना पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम दो केस जो था इसका कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, और साथ में पॉजिटिव होने के लिए जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए एक्स। इसका मतलब log sin x इज कंटिन्यूअस, log sin x इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to पाई। का मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि log fx बोल लो, देयरफॉर यहां पर से fx इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to पाई, या x बिलोंग्स टू 0 to पाई।
वैसे ये ओपन क्लोज इंटरवल पर चेक करने का अलग से टॉपिक भी है, बट यहाँ पर हम लोग इसे पॉजिटिव के लिए ये कंडीशन आ गया था इंटरवल वाला। e का पावर x एंड a का पावर x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप सीधा बात समझना यहाँ पर कि e के पावर x के बारे में बात करो या a के पावर x के बारे में बात करो, इस दोनों का वैल्यू ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर आता है। क्या वैल्यू क्या आता है सर? एक पॉजिटिव नंबर आता है। जब पॉजिटिव नंबर आएगा तो कोई फिक्स ही नंबर आएगा। हाँ सर, का मतलब ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIF लिखते हैं, यानी बिग ब्रैकेट x जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। इंटीजर्स पर कंटिन्यूअस नहीं होता। चेक करें, देखो हमारे पास में fx जो है, हमारे पास में fx जो है वो fx बराबर कितना है सर? fx बराबर अपने पास में बिग ब्रैकेट x। क्या है? बिग ब्रैकेट x। अब हम यहां पर कोई भी नंबर पर चेक करते हैं इंटीजर पर। मान लो कि हम चेक कर रहे हैं x बराबर 2 पर, तो यहां पर से निकालोगे f2 का वैल्यू। f2 का वैल्यू पहले, f2 का मतलब बिग ब्रैकेट में 2 आ गया। आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंडीशन ये होता है कि अगर बिग ब्रैकेट के अंदर में कोई इंटीजर है तो रिजल्ट वही आएगा। इंटीजर में हल्का कम है, जैसे 2 में हल्का कम 1.9 तो 1 बन जाएगा, एक कम हो जाएगा। और 2 में हल्का ज्यादा है 2.1 तो उस केस में 2 ही रह जाएगा। मतलब इंटीजर के केस में इक्वल, और अगर इंटीजर में समथिंग जोड़ा तो इंटीजर ही रहेगा। समथिंग घटा दिया यानी कि थोड़ा सा कम अगर किया तो एक कम हो जाएगा। तो इसी बात पर हम अगर LHL निकालेंगे इसका, तो LHL हो जाएगा अपने पास में लिमिट h टेंस टू 0, f लिखेंगे यहां पर से 2 माइनस h। हम 2 माइनस h को बिग ब्रैकेट में डालेंगे, यहां अपने पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, अब 2 माइनस एच के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ बिग ब्रैकेट में पहुंच जाएगा 2 माइनस एच, क्योंकि x की जगह 2 माइनस एच डाले हो तो 2 माइनस एच हो जाएगा। इसका मतलब बिग ब्रैकेट में अगर 2 से हल्का कम है, माइनस एच का मतलब क्या हो? हल्का कम। ये 1.9 समझो चाहे 1.8 समझो, तो इसका वैल्यू कितना रह जाएगा तब? 1। हमने बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 1 आया। अब इसमें h तो है नहीं, ये h है नहीं, तो इसका मतलब 1 ही रह जाएगा। तो आप क्या देखें कि LHL का मान और f2 का मान बराबर नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ये सब हर इंटीजर के केस में यही होगा, तुम दिमाग लगा के सोचो। अगर मैं 3 पर चेक कर रहा होता तो 3 के केस में 3 ज्यादा है, ये f3। और अगर हम 3 से हल्का कम लेते तो 2 आता। 5 पर चेक कर होते तो 5 से हल्का कम पर 4 आता, इसका 5 रहता। ये ऑलवेज होता है। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी बिग ब्रैकेट x इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। मॉडुलस फंक्शन जो होता है, वो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये मॉडुलस फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो ये जो बिग ब्रैकेट x होता है ना, मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x, बिग ब्रैकेट नहीं, मॉडुलस ऑफ x, इसका नेचर ही होता है कि ये या तो 0 देगा या पॉजिटिव नंबर देगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो देता ही नहीं। इसका मतलब या तो 0 आया तो फिक्स नंबर, अगर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तभी फिक्स नंबर। जब एक फिक्स नंबर आए तो फंक्शन को कंटिन्यूअस समझना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अगर कोई फंक्शन fx जो है, अगर कोई फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट a पर, कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट a पर, तो उस केस में मॉड fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब इसने क्या कहा कि कोई फंक्शन, इसका मतलब ये कहा कि कोई फंक्शन अगर fx कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसको अगर मॉड में डाल देंगे तो ये ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक, बट अगर मॉड में कोई फंक्शन है, मॉड में कोई फंक्शन है
जो कंटिन्यूअस है, तो उस केस में मॉड से बाहर निकालने के बाद मतलब सिर्फ fx जो है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। मतलब ये चीज आपको चेक करने के बाद डिसाइड करना। समझ रहे हो बात? थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास में कोई फंक्शन लिखा है अपने पास में, सपोज करो कि साइन एक्स के बारे में बात कर। साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 तक होता है, इसीलिए कंटिन्यूअस होता है। एंड अगर हम बात करेंगे यहां पर से कि मॉड साइन एक्स बोल दिया, तो मॉड साइन एक्स का मतलब आपको ये कह दिया कि साइन का वैल्यू अब निगेटिव भी नहीं चलेगा, तो 1 से लेस देन इक्वल टू होगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। मॉड का मतलब निगेटिव नहीं पिक करना है आप। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका मतलब ये भी फंक्शन अपने पास में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो बिना मॉड के अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मॉड लगने के बाद भी कंटिन्यूअस होगा, बट उल्टा जरूरी नहीं है। इस केस में उल्टा काम कर रहा है, किसी किसी केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो। ठीक है, आइए एक प्यारे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में, fx बराबर 5x - 3 है, ये कंटिन्यूअस है 0 पर, -3 पर एंड 5 पर। चेक करो। तो देखो हमारे पास में फंक्शन जो दिया fx वो है अपना 5x और -3। हम इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पॉइंट पर सर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। 0 पर चेक करेंगे तो f0 का मान कितना होगा, f0 का मतलब हो गया, देखो कंटिन्यूटी चेक करना है, ये विदाउट कंडीशनल है। विदाउट कंडीशनल का मतलब सर यहाँ पर कहीं लेस देन इक्वल टू सब नहीं दिख रहा है, विदाउट कंडीशनल प्रॉब्लम है। अगर विदाउट कंडीशनल प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस केस में डायरेक्टली आपको चेक करना है लिमिट एक्सटेंस टू ए, 0 पर, तो 0 पर एक्सटेंस टू ए और fx का मान fa के बराबर हो रहा है कि नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन नहीं कंटेन करता है सवाल, उस केस में आपको इस डिफिनीशन को पकड़ना है। ठीक, हाँ, इसमें फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको डिफिनीशन चेक करना है वो, अब फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर निकालना है। तो हम यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू पहले इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। f में x के जगह 0 आ गया अपने पास, 0 माइनस में यानी कि रह गया -3। एंड अगर हम निकालेंगे सर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और fx का वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा सर, लिमिट x टेंस टू 0 और fx का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 5x माइनस में, पुट कर दिया सर। लिमिट हमें सिखाया है आपको, हमने क्या सिखाया, लिमिट में अगर इसमें x के जगह 0 पुट कर देने से इन्फिनिटी या बट्टा में 0 नहीं बन रहा हो, तो उस केस में डायरेक्ट पुट करो, काम खत्म। हमारे पास आ गया -3। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर कि लिमिट x टेंस टू 0 और fx का वैल्यू f0 के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और इसी फीलिंग के साथ आपको जो है, इसी फीलिंग के साथ आपको इसका 2 क्वेश्चन और बना लेना है। एट x इज इक्वल टू -3 पर चेक करना है, आई होप आप कर पाओगे। और उसके बाद जो है एट x इज इक्वल टू आपको 5 पर चेक कर, ये दोनों काम आप कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ लिखता हूँ मैं, डू योर सेल्फ मतलब खुद से बनाए, और इजीली बन जाएगा आपसे, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है 12th में। डू योर सेल्फ, खुद से बना लेना है इस दोनों को। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर फंक्शन इज डिफाइंड एज। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है, मतलब किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इतना बात समझ के चलना है, अगर 2 से कम किसी भी पॉइंट के लिए बात करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 2x + 3 रहेगा। मतलब 1 पे, 0 पे, -1 पे, हर केस के लिए फंक्शन का वैल्यू यही रहेगा, वो चेंज कर भी नहीं करेगा। मतलब 2 से हर कम वैल्यू के लिए फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्योंकि सेम वैल्यू देगा। और 2 से ज्यादा के लिए 3 पर, 4 पर, 5 पर फंक्शन का वैल्यू कितना रहेगा, 2x - 3। अब 3 पर, 4 पर, 5 पर जो पर निकालोगे सबका पर फंक्शन का वैल्यू
एक फिक्स नंबर देगा। इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। आपको बस चेक करना है ये चीज कि इसमें जो ये खुद दो है, जिस पर ये कम पर अलग केस है और ज्यादा पर अलग केस बना के बैठा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। मतलब आप ध्यान रखोगे कंडीशनल प्रॉब्लम है ये, इसको बोलते हैं कंडीशनल। लेस देन इक्वल टू में फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3, ग्रेटर देन में कितना 2x माइनस 3। तो 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2 पर है, ग्रेटर देन इक्वल टू पर ये 2x माइनस 3 है। का मतलब दो से कम ज्यादा पर अलग अलग है, तो दो पर ही शक करने का गुंजाइश किया जा सकता। इसका मतलब हम इस फंक्शन का नेचर चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 पर ही। तो आप फंक्शन को लिख भी सकते हो एग्जाम में, आप जब फंक्शन लिख देना यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर लिखना, फिर आगे प्रोसीड करना। पहले यहाँ पर से f2 निकालेंगे। f2 का मतलब हो गया सर इसमें x के जगह पर 2 आ चुका है। तो 2 के इक्वल वाला केस कौन सा है सर, 2 के इक्वल वाला केस पहला नंबर है, उसमें x के जगह पर 2 डाल देना है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा पहला कंडीशन में 2 इंटू 2 आप प्लस में 3, कुल मिलाकर के हो गया अपने पास में 7। कितना हो गया सर, 7 हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर तो LHL निकालने चलेंगे। LHL निकालने जाएंगे तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर अपने पास h टेंस टू 0 वाला केस भी चल सकता है और x टेंस टू 0 माइनस वाला भी चल सकता है, दोनों में जिसमें कंफर्टेबल है वो लगा सकते हैं। f यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h, सॉरी 2 माइनस h। इसका मतलब ये हुआ इस x के जगह पे पहुंच गया 2 माइनस h, मतलब 2 से कम वाला केस। 2 से कम वाला केस ये है, इसमें x के जगह डाल दो 2 माइनस h। पहला कंडीशन 2 से कम वाला है, यहां दिख रहे हो, हाँ। इसमें डालो x के जगह पर 2 माइनस h। इसका मतलब यहां लिखोगे 2 इंटू में 2 माइनस h और फिर प्लस में 3, 4 प्लस 3 7 माइनस 2h का मतलब हो गया 7 माइनस में 2h। h के जगह 0 लगाओगे तो 7 माइनस 0 यानी कि 7 बचेगा। 7 माइनस 0 7 है। f2 का वैल्यू भी 7 है, LHL का वैल्यू भी 7 है। इसका मतलब अभी तक बराबर चल रहा है, तो आपको RHL भी निकाल लेना है, जो कि आएगा लिमिट h टेंस टू 0, f के सामने में सर 2 प्लस h, क्या लिखाओगे 2 प्लस h, 2 से ज्यादा वाला। 2 से ज्यादा वाला कंडीशन में चलेंगे तो वो चल जाएगा सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर का मतलब हुआ इस कंडीशन में यूज करेंगे 2 से ज्यादा। इसमें भी x के जगह पर 2 प्लस h डाल देना है, तो 2 इंटू में आ जाएंगे 2 प्लस h और फिर माइनस में 3। यहां से कह सकते हैं इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 4, 4 3 सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 प्लस में 2h, h के जगह 0 लगा दिया था सर, 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो गया। आप यहां पर से देखोगे तो LHL का मान और f2 का मान बराबर तो था, बट RHL का मान अलग आ चुका है। इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट कितना पर x इज इक्वल ओफो नॉट कंटिन्यूअस भाई, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर। 2 पर क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अपना पर इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पर बहुत सिंपल। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सर, 0 दिख रहा है इसमें, 0, हाँ सर 0 दिख रहा है। तो 0 जब दिख रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करना है, 0 पर चेक करेंगे। मैंने अभी बताया कंडीशन वाला जो होगा उसी पर चेक करना। तो हम यहां पर से सर चेक करेंगे किस पर, 0 पर चेक करेंगे। एट हम चेक करेंगे x बराबर 0। 0 पर चेक करने जाएंगे तो उस केस में क्या चेक करेंगे सर, पहले f0 का मान निकालेंगे। f0 का वैल्यू कितना आएगा सर, 0 के बराबर वाला केस कौन सा है सर, डाल दो। मतलब ये अपने पास f0 fx का मान 0 आएगा जब x 0 है, मतलब ये 0 ही हुआ, ठीक। अब उसके बाद LHL में चलेंगे। LHL क्या होगा सर, लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद f0 माइनस h, 0 से कम वाला केस। 0 से कम वाला केस मतलब ऐसा कंडीशन ढूंढो जिसमें लिखा हो कि x का वैल्यू 0 से कम है। नॉट इक्वल टू है सर, कम तो है नहीं, अरे नॉट इक्वल टू में दोनों बात है, ध्यान से समझो।
नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ कि जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कम और ज्यादा बात दोनों एक ही साथ इसी में चलेगा। जीरो के बराबर तो नहीं है बट कम और ज्यादा वाला केस एक ही साथ है। इसका मतलब यहां पर से हम कहेंगे कि कम वाला केस के लिए यही इस्तेमाल करना, ज्यादा के लिए भी यही लेना है। तो मॉड के अंदर में हो जाएगा जीरो माइनस एच, अब बट्टा में हो जाएगा जीरो माइनस एच। क्या कर दिया सर, मैंने बस इस एक्स के जगह पे लगा दिया हमने जीरो माइनस एच, क्योंकि यहाँ जीरो माइनस एच था। ये माइनस एच हुआ मॉड में ऊपर, तो माइनस एच हुआ तो भैया तो बचेगा अपने पास एच ही ना, ये माइनस एच हुआ। हम इसको दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, हमारे पास बच गया सिर्फ -1। एच तो है नहीं जो पुट करने की आवश्यकता है। तो आप क्या देख रहे हो वहां पर, जीरो, ये है -1, तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट बोल देना LHL बराबर नहीं हो पाया F0 के, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। का मतलब यहां से लिखोगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट कितना पर, x इज इक्वल टू। आई बात समझ में एकदम बढ़िया से सर। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड एज इतना इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। कहता है फंक्शन जो अपने पास दिया है ये कंटिन्यूअस है 3 पर, तो हमें क्या करना है, a और b के बीच में रिलेशन तैयार करना है। तो देखिए हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू में वो लिखा हुआ है सर ax प्लस में 1। तभी मैं यही कह रहा था कि सवाल जब बनाएंगे ना एग्जाम में तो आप क्वेश्चन को जरूर लिख दिया करेंगे एक स्टेप, ये जिससे हमारा काम बनेगा आगे। और ये अपने पास bx प्लस में 3 है, x ग्रेटर देन कितना हो गया सर 3। अब क्या करना है सर, अब इसमें हमें कह रहा है कि सिंस जो फंक्शन दिया है अपने पास fx इज कंटिन्यूअस एट कितना पर सर, x इज इक्वल टू 3 पर, 3 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर से कि 3 पर LHL का वैल्यू, 3 पर LHL का वैल्यू, F3 का वैल्यू और RHL का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हाँ सर, और महत्वपूर्ण बात ये सीखिए कि जब आपके पास दो ही कंडीशन हो, यहां पर 3 चीजें होती हैं, कंडीशन 2 है बट 3 चीजें हैं, इसका मतलब 2 कंडीशन एक साथ लिखा होगा। नजर घुमा के देखोगे तो दिख भी जाएगा कि यहाँ 3 से छोटा और 3 के बराबर, मतलब 3 से कम और 3 के बराबर। 3 से कम लेते हैं हम LHL में और 3 के बराबर लेते हैं किस में, F3 में। मतलब ये दोनों कंडीशन एक में ही लिखा हुआ इसमें, इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा क्योंकि फंक्शन एक ही है। अगर सेम ही आएगा तो इस बात को एकदम ठोस कदमों के साथ लेके चलिएगा भैया कि दोनों हम क्यों निकालें, दोनों में जो हल्का होगा हम उसी को पकड़ लेते हैं। तो हमारे लिए हल्का पड़ेगा F3 इस दोनों में। हाँ सर, तो इस दोनों को नहीं सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, यहां पर से F3 बराबर ले लेना है RHL। आपने F3 बराबर लिखना है RHL का फार्मूला जो कि लिमिट h टेंस टू 0, F लिखोगे यहां पर से 3 प्लस में h। 3 से ज्यादा वाला केस, 3 से ज्यादा वाला केस क्या होगा सर, 3 से ज्यादा वाला केस ये नीचे वाला, 3 के बराबर है ये, F3 मतलब 3 के बराबर। ये 3 के बराबर वाला कंडीशन कौन सा हुआ, ये वाला। इसमें x के जगह 3 लगाओ तो a इंटू 3 अब प्लस में 1 अब बराबर में इसमें चले आओगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा सर F3 प्लस एच, मतलब इस वाले में x के जगह पर 3 प्लस एच, तो b इंटू 3 प्लस में h अलग से अपने पास में 3। हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में 3a अब प्लस में 1, यहां पर देखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा अपने पास में 3b। अब क्या है कि लिखना सीधा h के जगह 0 कर न दो, तो b इंटू लिमिट का वैल्यू 0 पुट करने से या जो भी दिया अपने पास लिमिट वो पुट करने से डरना तभी जब बट्टा में 0 होगा, नहीं है तो काम खत्म। तो ये हो गया अपने पास में सर 3a अब प्लस में 1 इज इक्वल टू 3b प्लस में 3। इसका मतलब ये कह सकते हो कि 3a इज इक्वल टू में 3b अब प्लस में 2। इट मीन्स यहां से कह सकते हो a बराबर में b, 3 से भाग लगा रहे हैं, b अब प्लस में 2/3। ये रिलेशनशिप हो गया अपने पास में a और b के
आ गई बात समझ में? यस सर, आगे बात समझ में। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें इससे ज्यादा दमदार क्वेश्चन सब और कुछ प्यारे प्यारे कंसेप्ट जो बाकी है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, माला के पढ़ते रहिए।